टच कर रहा है। एक छोटा सा कोई चीज़ लगाना था हमको, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी लाइव में आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जितने लोग ऑनलाइन हैं। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए जितने लोग ऑनलाइन हैं। आज कुछ खास बात करेंगे आप लोगों से, कुछ अच्छे व्यंजन के बारे में, और खिलाएंगे भी आप सभी को। फेवरेट ले आओ। अच्छा, आकांक्षा जी जुड़ गई हैं। आकांक्षा सेन, हाँ जी नमस्ते। हर हर महादेव। आप कैसे हैं बताइए, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो पूरा दिन मौसम खराब ही चल रहा है, कभी थोड़ा धूप हुई, बाकी बारिश ही हो रही है। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर राधे कृष्णा से जुड़े हैं। दीदी आप क्या बना रही हैं? हाँ कुछ कर तो रहे हैं, आइए आप भी। हमने सोचा लाइव आ रहे हैं, थोड़ा काम भी निपट जाएगा और लाइव भी आ जाएंगे। आइए, आपको खिलाएंगे कुछ नई डिश। और आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए मैं क्या बना रही हूँ आपके लिए। ये बनाया मैंने, देखिए ये मोमो बना रहे हैं, मोमो। ये देखो, ये देखिए आप लोग, ये बना के रखा हमने, मोमोज जिसे कहते हैं, मोमोज। बच्चों को पसंद बहुत है। मैंने सोचा कि दिन में बनाना था, नहीं टाइम मिल पाया तो मैंने इस टाइम बनाया, फिर बना के सामान रख दिया था। इस टाइम बनाना ज़रूरी हो गया। और आप लोग भी आ जाइए, खाइए। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, ये जुड़ गए। जी हम मेरठ से हैं, आप बताइए कहाँ से हैं? नाम बोलिए। अच्छा, तो तुम देखना पड़ेगा। यम डी मोहम्मद आसिफ खान। अच्छा, मोहम्मद आसिफ खान। आप कहाँ से हैं? जी हम मेरठ हैं, बताइए आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। धन्यवाद जी आपको लाइव में जुड़ने के लिए। आप हमारी लाइव में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे लगा यूपी से तो है ही है। हम मेरठ यूपी से हैं, यूपी में ही तो मेरठ है, और क्या। बट परेशान की बात तो बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। अयोध्या से हो क्या? हाँ जी, अयोध्या से भी है, मेरा घर अयोध्या ही है। मेरठ भी है, अयोध्या भी है। आप आवाज़ से ही थोड़ा सा आइडिया लगा लिया लग रहा है। हेलो, हाँ जी। आसम खान, असमा खान। जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। असमा खान, हेलो जी, कैसे हैं आप? हाँ, हाय भैया, हाय। आइए, आप लोग के लिए मोमोज बनाया है, दिन में ही बनाना था बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है। मैं सोचा कि लाइव आ जाऊंगी और साथ साथ काम भी हो जाएगा घर का, बच्चों के पसंद की चीज़ बन जाएगी। आज संडे था तो संडे में बच्चों को कुछ स्पेशल चाहिए, बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए। ये आप लोग भी आइए, अभी तो तैयारी चल रही है। हाँ, अभी अबार अहमद, राधे राधे दीदी। हाँ भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, आप बताइए कहाँ से हैं आप? राधे दीदी, मोमोज की चटनी कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, चटनी बन जाएगी, आपको दिखाएंगे और खिलाएंगे भी। चटनी के कैसे, चटनी, राधे कृष्णा दीदी, मोमोज की चटनी कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, मोमोज की चटनी को आपको मेथड बता दें कैसे बनता है। देखिए, कई तरह से बनती है। हम तो टमाटर को उबाल लेते हैं और उसमें ज़्यादा जैसे बच्चों की पसंद होती है उस तरह से बनाते हैं। बच्चे को कम पसंद है मिर्च तो थोड़ा लाल मिर्च डाल लेते हैं, ज़्यादा मिर्च तो हम खैर हरी ही खाते हैं, लाल तो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो उबाल करके और थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर हम उसको मिक्सी में चला लेते हैं। उसमें थोड़ा सा लहसुन और जो है उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। पीसने के बाद में फिर लहसुन और सरसों के तेल का तड़का लगा करके और फिर उठा के टमाटर और मिर्च जो पीसे रहते हैं उसमें छौंका लगा देते हैं, हल्का नमक डाल देते हैं, जैसा जिसको पसंद हो। फर्स्ट क्लास की चटनी बन जाती है। हम तो घर की चटनी खाते हैं, बाहर की तो खाते ही नहीं हैं, बाहर की चीज़ बहुत कम खाते हैं। हमारे बच्चे नहीं पसंद करते हैं, घर की चीज़ ज़्यादातर खाते हैं।
इसलिए मुझे ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बनानी पड़ती हैं। और लाइक भी करिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी लाइव पे जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज बन गया। अब मैं इसको डाल रही हूँ भाप दिलाने के लिए। अब मैं इसको भाप दिलाऊंगी। ऐसे मैंने बनाया है, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ज़रूर दिखाइएगा। देखो हम तो ऐसे बना लेते हैं भाई, मुझे ज़्यादा बढ़िया तो नहीं आता बनाना, पर ऐसे ज़रूर बना लेते हैं। और आप अभी तो कच्चा है, खिला भी नहीं सकते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं हमें भी दिखाइएगा जब बनाना तो। आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये। ऐसे ही बनता है या कुछ और तरीके से बनता है। और हमने आटे का बनाया, मैदे का नहीं। बच्चे हमारे मैदे का बहुत कम पसंद करते हैं, तो आटे का बनाया हमने। और इसमें जो है हमने भुट्टा डाल रखा है। देखिए हमने भुट्टा डाल रखा है घरावन में, और पनीर है, और सोयाबीन है, और प्याज है, लहसुन है। देखो भुट्टा भी दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीज़ें हमने घरावन में तैयार किया है। अब आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं बना लूँ क्योंकि रात हो रही है, आज बहुत लेट हो गया मुझे। अच्छा कांसा जी कह रहे हैं मुझे भी आपके हाथ के मोमोज खाने। बिल्कुल खाइए, बच्चों के लिए बन रहा है, बिल्कुल खिलाएंगे क्यों नहीं। देखिए अभी तो कच्चा है, हम खिला भी नहीं सकते हैं पर अभी तो तैयारी चल रही है, ज़रूर खिलाएंगे। अभी तो बना ही रहे, आज बहुत लेट हो गया, छुट्टी का दिन था, कहीं चले गए थे, बहुत लेट हो गया आने में। मैंने सोचा कि अब बना ही लेते हैं इसे, जब सब कुछ तैयार है तो बना ही लेते हैं। बच्चों को ज़्यादा पसंद है, बाहर की चीज़ कम खाते हैं, तो घर की चीज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। और आकांक्षा जी आपके यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। ये देखो ये बन गया मेरा मोमो। हमारे यहाँ का फरा फरा का दूसरा भैया है ये मोमो। हम आटे का ही बनाते हैं क्योंकि आटे का मैदा बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो आटे का ही बनाते हैं। आइए आप लोग देखिए आपके यहाँ कैसे बनता है। इसकी आकार देखिए कैसे कैसे बना है, ये चिड़िया जैसा, जैसे लग रहा है चिड़िया उड़ेगी अभी। मैं तो इडली सांभर बना रही हूँ। अरे वाह आप तो बहुत अच्छा बना रही, मेरे से भी अच्छा भाई, गजब की बात बताया आपने। बताइए कब दावत कर रही हैं मेरी, हमें भी बुला दीजिए इडली सांभर खाने को।
ये सब चीज़ें तो घर की बनी अच्छी लगती हैं। इडली सांभर, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बनाया आपने तो। संडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, अच्छी बात है। बनाया संडे को स्पेशल होना चाहिए, रोज़ तो एक ही खाना बनता रहता है। और रोज़ ऑफिस कॉलेज की वजह से जल्दी में और कुछ बन नहीं सकता है। एक ऐसे कैसे बनाती हूँ, यूँ बनाया, यूँ बनाया, यूँ बनाया, यूँ बनाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके और तैयार हो गया। देखिए आप लोग कैसे बनाया मैंने। आपके यहाँ कैसे बनता है, आप लोग कैसे बनाते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, पर बच्चे जिद करते हैं तो फिर बना ही लेती हूँ। ये तो भगवान पानी रखे हैं वहाँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, थोड़ी बातें करेंगे आप लोगों से, है। बन गया है वो। अब इसे मैं भाप के लिए रखाती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए ये भाप में पूरी थाली तैयार हो गई है। हाँ जी, जुड़ते रहिए, आप लोग जुड़ते रहिए। मैं मोमोज बनाने चली गई थी, मोमोज रखने। मैंने सोचा रखा पक जाए, फिर आप लोग की दावत करूँ। देर हो गया आज मुझे खाना बनाने में। आप मोमोज छोड़कर इडली सांभर कहाँ खाएंगे? अरे नहीं जी, आपका इडली सांभर तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मत कहो, दावत कर लो, कभी आ जाएंगे। देखिए ये बन रहा मेरा मोमोज। एक बार तो मैंने रखा ही, अब दोबारा फिर मैं बना रही हूँ। आप लोग देखते रहिए मेरा मोमोज कैसे बन रहा है। देखिए ये मैंने जो रखा है, ऐसे करके फटाफट बना दिया, मोमोज तैयार हो गया।
आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, मेरा तो ऐसे बन जाता है। देखिए आप लोग, जैसे मोदक होता है ऐसे ही बन जाता है ये। आप लोग कैसे बनाते हैं? मुझे मोमोज देखकर भूख लग रही है। अरे वाह गजब, बिल्कुल खाइए। ये तो ऐसी चीज़ है ना, इसमें मसाले पड़े ज़्यादा ना तेल पड़े, कोई नहीं, नुकसान भी नहीं करता है। बहुत आराम से खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। और भाप का पका होता, कोई मसाले नहीं होते, कोई तेल नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो बहुत अच्छा, बच्चों को भी बहुत अच्छा है। इसको तो लगा। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा। और जो जुड़ रहे हैं लाइक कर लें, चैनल को फॉलो कर लें। देखो आज मैं बना रही हूँ, मैंने सोच बनाते रहूँगी, आप लोगों से मीठी मीठी बातें करते रहूँ, सामर का टेस्ट आता रहेगा मोमोज का। मोमोज के साथ में बातें भी हो जाएंगी। ये बन गया। और बताइए आप लोग, आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ ये चल रहा है, मोमो चल रहा है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या चल रहा है आप बताइए। और कमेंट करिए आप लोग, कुछ बात तो हो जाएगा, होए। आप लोग कमेंट करिए, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सबके तो खेई खेई परवा लगौल्या हो अंजनी के लाला। सबके तो खेई खेई परवा लगौल्या हो अंजनी के लाला। हमारी तो नैया माझधार हो अंजनी के लाला। हमारी तो नैया माझधार हो अंजनी के लाला। राम लखन के परवा लगौला। राम लखन के परवा लगौला। हमारी तो नैया माझधार हो अंजनी के लाला। सबके तो नैया हमारी तो नैया माझधार हो अंजनी के लाला। तो हम सब भगवान से स्तुति करते हैं, हम सबकी नैया बेड़ा पार लगाएं। ये बन गया, ये बन गया। ये देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग बताइएगा मुझे। मैं तो ऐसे बनाती हूँ मोमो। सबके तो खेई खेई परवा लगौला। हमारी तो नैया माझधार हो अंजनी के लाला। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, कमेंट करिए, कुछ बातें हो जाएंगी, आप लोगों से मीठी मीठी बातें हो जाएंगी।
मीठे मीठे मोमोज के साथ मीठी मीठी बातें हो जाएंगी। जल्दी से टाइम नहीं मिलता है, किसी तरह तो लाइव आ पाते हैं, घर में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इसकी वजह से लाइव नहीं आ पाते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो गीत होता आपको अच्छे लगते हैं। ये बन गया मेरा मोमो। देखिए आप लोग कैसे बनाए, आप लोग कैसे बनाते हैं आप बताइएगा। देखिए हमने इतना बना लिया। आप लोगों से बातें करते करते मेरा भी टाइम कट जा रहा है, मेरे मोमोज भी बनते जा रहे हैं। और एक बार मेरा खाई बनने के लिए आज कहीं जाना हो गया, इस वजह से लेट हो गया, नहीं तो अब तक तो बना ली होती मैं। कल मंडे हो जाएगा, सबका कॉलेज हो जाएगा, तो कोई घर में नहीं रहेगा, कौन खाएगा, हमारा व्रत रहेगा। मैंने सोचा आज बना के खिला दूँ सबको। कल मेरा व्रत हो जाएगा मंडे का, कल एकादशी भी है शायद। आप लोग बताइए कल एकादशी है। कमेंट करिए। और आकांक्षा जी आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई वढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। मेहनत करो अच्छे से, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा, आपको मेहनत करिए। कहते हैं कि सारी धन दौलत बढ़ जाती है, शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जितना बांटो उतना मिलती है, और चीज़ तो बांटने से घटती है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बांटने से जितना बांटो उतनी मिलती है, और इसे कोई बांट नहीं सकता है। आज अच्छा आकांक्षा जी कह रही हैं आज छुट्टी थी कॉलेज की तो घर पर आराम किया। अच्छी बात है, आराम करना चाहिए, रोज़ तो कॉलेज रहता ही है, रोज़ कॉलेज ही रहता है, एक दिन आराम तो करना चाहिए, छुट्टी आराम के लिए होती है। आप हमारे लाइव में जुड़ती हैं, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है, थोड़ा समय देती हैं। बेटा आपके लिए मोमोज है, खाइए आकांक्षा जी, आपके लिए प्यारा सा मोमोज बनाया हमने। आपको पसंद है या नहीं पसंद है ये बताइए आप। कई दिन से वो नहीं जुड़ रहे हैं, कंफ्यूज भैया नहीं जुड़ रहे हैं कई दिनों से, कहीं बिजी है लग रहा है। आप लोग लाइक करिए और फॉलो करिए इस चैनल को। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे
सामान भी बेचने वाला हो गया है। कैसे बन रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसकी शेप कैसे आ रही है, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मोदक होता है, मोदक के तरीके लग रहा है इसका शेप। मुझे तो ऐसे ही आता है, मैं बना दे रही हूँ, बच्चे खाएंगे तो जो भी होगा बताएंगे। देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने ऐसे, इसमें देखिए आप लोग क्या क्या भरा है। पनीर है और भुट्टा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो भुट्टा इसमें डला है और सोयाबीन डला है, लहसुन डला है, प्याज डला है, ये सारी चीज़ें डली है इसमें। बच्चों के पसंद की चीज़ बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं देखिए। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ये सब भर के फिर बनाती हूँ, फिर चटनी के साथ बच्चे खाते हैं, उनको पसंद है। मुझे करना पड़ता है, क्या करें। आप लोग मोमोज आइए, खाइए, कमेंट करिए अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए अब मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना है, टेस्टी है कि नहीं टेस्टी है, और इसकी शेप कैसे जा रही है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं। ये ये इधर से देखिए, इधर से देखिए, कैसे भी देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए। ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, फॉलो करिए, सपोर्ट करिए भैया। आप लोगों की जो है सपोर्ट हमारी ताकत है। बगैर आपके तो कुछ नहीं है, आप बगैर आप लोग के हम चल नहीं सकते हैं। तो आप लोग कान्हा दरबार, अच्छा कान्हा दरबार आ गए भैया। हाँ जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। देखिए आपके लिए मोमोज बना रहे हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं मोमोज, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। आज छुट्टी थी, संडे था, तो थोड़ा घर का सामान लेना था, चली गई तो बहुत देर हो गया आने में, तो सामान की तैयारी कर रखा था, तो हमने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि आज छुट्टियां हैं, कल से बच्चों का कॉलेज हो जाएगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा खाने का बच्चों को। सुबह के गए, शाम को आते हैं 5:30-6 बजे, तो टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा इस टाइम बना दिए। देखिए मैंने इतना तैयार किया, ये सब आटे का बनाया मैंने, मैदा तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने आटे बनाया। अच्छा खाने के बाद माता जी हम तो चाय और मूंगफली ही खाते हैं 2 साल से। हाँ उस दिन भी आपने बताया था कि हम चाय और मूंगफली खाते हैं, पर ऐसा क्यों? शाम को ही खाते हैं या दिन में और चीज़ें खाते होंगे, शाम को चाय मूंगफली लेते हैं? 2 साल से सब कुछ छूट गया, क्या बात है, ऐसा क्या दिक्कत है जो आपका सब कुछ छूट गया? हाँ कुछ परहेज होगा या कुछ ऐसी बातें होंगी इस वजह से। भगवान ने थोड़ा सा जीवन दिया है, खाओ पियो मस्त रहो। 2 साल से नियमित अनाज नहीं खाते और फल भी नहीं खाते। अच्छा जी, अनाज भी नहीं खाते, फल भी नहीं खाते, क्या बात है भैया, क्या परेशानी है आपको कि क्यों जो है परहेज चल रहा है इतना तगड़ा? आप हमारी लाइव में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फल भी नहीं खाते तो बड़ी समस्या की बात है। फल तो बहुत ज़रूरी है, फल में तो सारी चीज़ें, पोटेशियम मैग्नीशियम सारी चीज़ें होती है, जिंक वगैरह, तो फल तो खाना ही चाहिए। लेकिन अब क्या परेशानी है, कैसे निकाल दो।
कान्हा जी की इच्छा थी, इसलिए जब उनकी इच्छा होगी फिर खाएंगे। चलो, जब कान्हा जी की इच्छा है तो उनकी इच्छा से ही चलना है, क्योंकि हमारी आपकी इच्छाएं चलती नहीं है। कान्हा जी की इच्छाओं से ही चलना है, जैसा वो चलाएं वैसे चलना है। शरीर तो उन्हीं की दीन है, हम आप तो एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं बस। और ये है कि रोज़ एक चीज़ खाने से थोड़ा सा नुकसान करता शरीर, एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाओ तो। अब फल वगैरह हो तो थोड़ी सी और बात होती है, क्योंकि फल में सारी चीज़ें होती हैं। शरीर को कुछ एनर्जी भी चाहिए, तभी शरीर चलती है, बगैर एनर्जी की नहीं चलती। फल ऐसी चीज़ है, फल है, दूध है। एक बार अनाज ना भी खाओ कोई बात नहीं है, पर फल और दूध ये चीज़ें तो लेनी चाहिए। और बताइए घर में क्या चल रहा है। अभिषेक पाल, हाय हाय भैया, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। शादी है शायद। अभिषेक पाल कहाँ से भैया आप देख रहे हैं। अच्छा, कान्हा दरबार कह रहे हैं, उनकी तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अच्छी बात है भैया, ये सब कृपा बनी रहे, अच्छी बात है। अभिषेक पाल इलाहाबाद से, धन्यवाद भैया। देखिए आपके लिए मैंने मोमोज बनाया, आइए खाइए। सुबह टाइम नहीं मिला था तो शाम को हमने बनाया। इलाहाबाद से, ठीक है, अच्छी बात है। इलाहाबाद तो हम लोग खाते ही जाते हैं। हम लोग अयोध्या से हैं भैया, इस समय मेरठ में हैं, रहने वाले अयोध्या के ही हैं। आप कहाँ से हो अभिषेक पाल, आप कहाँ से हो भैया। हम अयोध्या से हैं, पर इस समय मैं मेरठ में हूँ। आपकी हमारी बातें हो रही मेरठ से, और रहने वाले हम अयोध्या के हैं। आप भी पूर्वांचल से ही हैं। इस समय तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। रहने वाले पूर्वांचल के हैं, लेकिन इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ करना है भैया, यहीं पे जॉब है, एग्रीकल्चर में यहीं पे जॉब है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 25 साल हो गया। घर आना जाना होता रहता है, शादी वगैरह कुछ पड़ी तो। अब जॉब है तो जॉब की वजह से यहाँ रहना पड़ता है मेरठ में। और हाँ, इलाहाबाद तो हम लोग काफ़ी टाइम तक रहे। मेरा भाई भी वहाँ कोचिंग किया था, मेरी भाभी इलाहाबाद की हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब तो खैर आस ही पास पड़ जाता था। इलाहाबाद भैया, कान्हा दरबार, हाँ भैया, हाथ जोड़ के हमारा भी प्रणाम स्वीकार करना आप। कान्हा जी की बोलना कि हमारे हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। एयरपोर्ट का पास जो यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ जाता हूँ। एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट तो यहाँ प्रतापपुर में है, मेरठ का, मेरठ का एयरपोर्ट के पास। वहाँ तो वो होगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, पास यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ जाता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं, अभिषेक पाल कह रहे हैं एयरपोर्ट के पास जो यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ यहाँ 2 यूनिवर्सिटी है भैया, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है,
अच्छा, अयोध्या में एयरपोर्ट के पास। अच्छा अच्छा, वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है शायद, आप वहाँ जाते होंगे। नाम बताइए आप किस कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हैं आप। एक राम मनोहर लोहिया है। हाँ हाँ, राम मनोहर लोहिया, सही कह रहे हैं। हाँ, वहाँ पे भी हमारा एक मकान है, जेठ जी का हमारे मकान है यूनिवर्सिटी के पास, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। काम तो हर जगह होता है भैया, जाना आना तो पड़ता ही है। रोड के बिल्कुल किनारे ही है यूनिवर्सिटी है। मायका हमारा मसौदा है। वहाँ पर मेरा गुरुजी है। अच्छा, अच्छी बात है भैया, गुरुजी से मिलना चाहिए। एक माँ बाप होते गुरु, दूसरा होता जो शिक्षा देता है। उनका सम्मान हमेशा रखना चाहिए अपने दिल में। बाबा के समाधि पर, ये कहाँ है बाबा की समाधि, कहाँ है भैया। ये बाबा की समाधि कहाँ है भाई। मोमोज खाइए, आइए देखिए, आपके लिए मैंने मोमोज बना दिया। अरे अयोध्या में है। अच्छा, बाबा की समाधि। बाबा की समाधि तो नहीं पता भैया, लेकिन समाधि स्थल है, जैसे जो कोई सैनिक वैनिक अगर कुछ ऐसा हो जाता है कभी, तो समाधि वहाँ एक समाधि स्थल है, वहीं पर उनका वो किया जाता है, उससे तो हमें पता है। पर बाबा की समाधि के बारे में नहीं पता है। कैसे आऊँ खाने के लिए। नौचंदी पे बैठिए भैया, सीधे नौचंदी मेरठ आती है डायरेक्ट। कैसे पहुँचेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पहुँचाइएगा। किसी से पहुँचाइएगा। किसी से पहुँचाइएगा नहीं भैया, दावत खाने आनी पड़ती है। दावत वाले नहीं लेके जाते हैं देने के लिए। दावत दे दिया, आप खाने तो आपको आना होगा ना। वही बता रहे हैं, नौचंदी तो सीधे आती है, सीधे इलाहाबाद जाती है। मेरठ से चलती है इलाहाबाद, लास्ट उसका स्टेशन है। और फिर वहाँ से चलती है तो यहाँ आती है मेरठ। हम लोग के लिए एक ही ट्रेन है ही है, नौचंदी से ही आते जाते हैं। आपके साथ कोई और भी है क्या। हाँ भाई है, मेरे साथ मेरी बेटी है, वो भी काम करवा रही है। कल उसका कॉलेज है, तो आज हमने कहा चलो मिलके बना लेते हैं। एक आदमी के बस का नहीं है ये बनाना, बहुत टाइम लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ ही बना रहे हैं भाई, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। रात को मोमोज खाओगे। आटे का मैदे का नहीं है भैया, आप क्या करते, तैयारी करके गए थे, कुछ आज संडे था, कुछ शॉपिंग करनी थी, चले गए वहाँ, लेट हो गया, आए यहाँ लेट, तो क्या करते। चाय वाय सबकी हुई तो ये हुआ कि चलो बना बनाया आटा गूंद के रख के गए थे, सारी भरावन की तैयारी कर गए थे, बस केवल बनाना था, तो हमने कहा चलो बना ही लेते हैं। बाहर से कुछ खा पी किया, ज़्यादा भूख है नहीं। और हम गेहूं के आटे के बना रहे हैं, बनता तो ये मैदे का है, पर मैदा नुकसान करता है, तो इस वजह से संडे के दिन इतना सारा काम होता है कि सुबह निकल जाओ, तो कहीं भी निकल जाओ आप, तो 10 11 12 बजे निकलना होता है, फिर आते आते रात हो गई। ट्रैफिक इतनी होती है, इस वजह से जो है, बेटी तो मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। हाँ भैया बहुत करती है, टाइम ही नहीं रहता इसको, क्या करे, करती बहुत है। वैसे हम काम करवाते नहीं बेटियों से, जितना काम हमसे हो सकता उतना मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। बच्चियों को जीवन भर काम ही काम है।
माँ बाप के साथ जब तक रह के खूब आराम ऐश कर लें, उसके बाद तो इनको अपनी खुद की जिम्मेदारी उठानी है, जैसे हम आप उठा रहे हैं। आज हम आपको कहने वाला कोई नहीं है कि रात हो गई मत काम करो। किस क्लास में है ये? कॉलेज जाते भैया, वेटनरी कर रही है, बीबीएससी। बीबीएससी कर रही है। सही है, ठीक है, सही है, तो धन्यवाद। मैं बीएससी, अच्छा आप बीएससी कर रहे हो, ये बीबीएससी कर रही है। बीएससी आप कहाँ से कर रहे हो? वहीं से मतलब इलाहाबाद से। अच्छा, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई बात नहीं है। बीएससी कौन सा ईयर है इस बार? फर्स्ट ईयर है, अच्छा जी। चलो, हमें लगता है 3 या 4 साल की होती है बीएससी। 4 साल की होती है। अभी फर्स्ट ईयर, अभी 4 साल आप दौड़ोगे। 3 साल। और बेटी का हमारे बीबीएससी 5.5 साल का होता है। इसको 5.5 साल, अब इसका इंटर्नशिप चलेगा। 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे एमबीबीएस होता है उस तरह से। हम तो भैया बहुत समय देना पड़ा है हमें, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो जब उधर पूर्वांचल के लोग मिलते हैं ना, बातें होती तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कान्हा दरबार से जुड़ गए थे भैया, एक वो हमारे वहाँ अयोध्या के ही हैं, शहादतगंज के हैं, बड़ा अच्छा लगा। एक दिन और जुड़ गए तो आज भी अभी जुड़े थे। बहुत अच्छा लगता बात करके वहाँ के लोगों से। यहाँ तो वहाँ के लोग अगर मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम आपस में आस पास बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो वहाँ की चीज़ों को जानते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। हमें तो अकेले उस चीज़ को नहीं करना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है। हाँ, वो तो बात सही है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीदी को गोल क्या है? दीदी का गोल पहले तो एमबीबीएस था, एमबीबीएस करना था। कई बार एग्ज़ाम दिया, पर वहाँ कुछ उसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर हमने बीबीएससी का, प्रोफेसर बनेगी। ये भी डॉक्टर की ही डिग्री है, वो भी डॉक्टर की, एमबीबीएस करती, वो भी डॉक्टर की डिग्री थी, ये भी डॉक्टर की ही डिग्री है, प्रोफेसर की। आगे ऊपर वाले की मर्जी है, क्या करेगा, बस अपना वो है भैया, मेहनत करना अपना काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। भैया लाइक कर लेना, चैनल को फॉलो भी कर देना। हम इतनी दूर बैठ के, बस मुझे यूँ लगता है कि चलो आप उधर के लोग जुड़ जाएंगे, अच्छा लगेगा बात करके। दी से बात कराओ, दी से बात कराओ। दी बात वो कह रही आज नहीं करूँगी मैं, आज वो कुछ विशेष काम में लगी पड़ी है। बहुत थक रही है, करीब मैं फिर भैया से बात कर लूँगी।
अगली लाइव में जुड़ना, फिर बात कर लेना आप। फिर लाइव में जुड़ेंगे तो बात कर लेना दीदी प्लीज़। कर ले बात, क्या है? वो थक रही, कह रही मैं थक रही हूँ, आज दिन भर गई थी ना शहर सिटी, इसके थोड़ा सा बुक्स वगैरह लेना था तो थक रही है। कह रही मैं बात कर लूँगी भैया से बाद में। चलो 1 घंटा होने को हो गया, फिर मिलेंगे आपसे भैया, जुड़ते रहना। हाँ बिल्कुल, बहन तो वही है आपकी। अब वो मना कर रही है, अगली बार मिलेगी, इस बार नहीं हो पाएगा भैया, अगली बार मिलेगी। पढ़ने का बनाया हमने ऊपर रूम, बच्चे वहीं पढ़ते हैं हमारे, बेटा पढ़ रहा वहीं पे, वहीं पे वो भी गई पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगली लाइव में, आप जुड़ते रहिएगा, लाइक भी कर लीजिए और फॉलो भी कर दीजिए। चलो सबको शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके ओके।